नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल एसआरजी एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग एक बहुत बढ़िया मेंसुरेशन की सीरीज को कवर कर रहे हैं, ठीक, जिसमें आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, अर्धवृत्त, इन सब के सवाल होते हैं और ये अच्छे सवाल होते हैं। ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। और एक चीज़, मेन चीज़ है, इसके फॉर्म के करेक्शन की तारीख, मतलब वो करेक्शन शुरू हो गए। जिसके फॉर्म में जो भी गलती है वो अपने फॉर्म की गलती को सुधरवा ले, इससे बाद में दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए सीरीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल पिछली क्लास में आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, इन सब के बारे में जाना था। आज कल भी सवाल करवाए थे प्रैक्टिस के, आज भी सवाल हैं। तो देखते कौन से सवाल हैं। ठीक, देखिए पहला सवाल है कि एक वर्ग का विकर्ण 43√2 मीटर है। ठीक, इसका परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 8 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल बताओ। ठीक, कोई वर्ग है, वर्ग जिसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण 43√2 दिया गया, 43√2 मीटर दिया गया, 43√2 मीटर दिया गया। ठीक, अब वर्ग का विकर्ण होता क्या है? वर्ग का विकर्ण सबको पता a√2 होता। a√2 बराबर दिया गया 43√2। a√2 बराबर कितना दिया गया? 43√2। ठीक, यहाँ पे a बराबर कितना आएगा? a बराबर आपका आएगा 43, मतलब वर्ग की भुजा 43 आई। जब वर्ग की भुजा 43 आई है तो वर्ग का परिमाप कितना होगा? सभी को पता 4a होता। 4a का मतलब हो जाएगा 4 × 43। ठीक, ये हो जाएगा 4 × 12, 4 × 4 = 16, 1 × 17, 172। अब ये जो परिमाप है वर्ग का, यही परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर 8 मीटर है। कैसे अंतर है? जैसे अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई 18 होगी, 8 का अंतर होगा। ऐसे अगर ये 6 है तो ये 14 होगी। अगर ये x है तो ये x + 8 होगी। अब आयत का परिमाप क्या होता? आयत का परिमाप सभी को पता होता, बताए भी हैं, 2 × l + b होता। आयत का परिमाप 2 × l + b। अब इसमें b भी आपको पता कितना, x, l पता कितना, x + 8 आप रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 × x + 8 + x बराबर कितना है? 172, 172। ठीक, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 × 8 = 16, 1 2 × 12 86। ये हो जाएगा 2x + 8 बराबर 86। 2x बराबर कितना होगा? 78। x बराबर कितना होगा? 39। काट दिए 2 से 39। अब एक भुजा कितनी आ गई? 39। दूसरी भुजा कितनी होगी? 39 और 8 47। 39 और 8 47। चाहिए क्या? आयत का क्षेत्रफल बताओ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता? लंबाई गुणा चौड़ाई होती। ठीक, अब इनका गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा आंसर? देखते हैं। ये हो जाएगा 9 × 7 = 63। 3 है किसी के लास्ट में? नहीं है। ठीक, इसका एक और ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन इसका है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, यही होगा इसका। देख लीजिए, इसके मतलब गुणनफल में लास्ट का अंक 3 है, यहाँ पे किसी में नहीं, तो इसका एक 5वां आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। आप गुणा कर लेंगे, ये शायद होगा 1833, शायद कर लेते गुणा। 1833 सरल है, बढ़िया सवाल है, आ सकता किसी एग्जाम में। ठीक, ऐसे दूसरा सवाल, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि एक वर्गाकार मैदान के परिमाप से 20 मीटर कम है। वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या वर्गाकार मैदान की भुजा से 9 मीटर कम है। 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से वृत्ताकार मैदान में पत्थर बिछाने की लागत बताओ। ठीक, देखो दिया क्या इसमें? इसमें दिया गया वृत्ताकार मैदान की परिधि वर्गाकार मैदान के परिमाप से 20 मीटर कम है। वृत्त की परिधि कम है वर्ग से। ठीक, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या वर्गाकार मैदान की भुजा से 9 मीटर कम है। 9 मीटर कम है। अगर वर्ग की भुजा कुछ है
और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9 कम। अब दोनों की परिधि या परिमाप दोनों के बराबर है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर की वैल्यू रखेंगे x माइनस 9। वृत्त की परिधि नहीं, ये वृत्त की परिधि है, वर्ग की परिधि होती 4a। 4a मतलब भुजा अगर x है तो 4x। अब इनमें अंतर भी है कि 20 मीटर कम है। कौन कम है? वृत्त की परिधि कम है। वृत्त की परिधि कम है 20 मीटर। वृत्त की परिधि 20 मीटर कम है, तो ये ज़्यादा होगी। अगर इन्हें बराबर करेंगे तो इधर 20 जोड़ेंगे, बराबर है। ठीक, इन्हें सरल कर लेते हैं। जब इन्हें सरल करेंगे तो ये आपका होगा 22, पाई की वैल्यू 22/7, 22 दूना 44/7 इंटू x माइनस 9 प्लस 20 बराबर 4x, बराबर 4x। ठीक, गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 44x माइनस के 9 चौक 36, 9 चौक 36 3 39, ठीक, बटे 7 प्लस 20 बराबर 4x है। इसके बटे 1 करके थोड़ा सरल कर देते हैं। ये हो जाएगा एलसीएम 7, तो ये हो जाएगा 44x माइनस के 396 और माइनस के 140 बराबर 4x, बराबर 4x। ये नीचे 7 है, उधर जाएंगे गुणा के हो जाएंगे 28x। 28x इधर 396 और 140, 396 प्लस होगा, ये वाला प्लस है तो प्लस होगा 140। 396 माइनस के 140 प्लस के, तो 396 माइनस के 396 माइनस के 140 प्लस के, तो माइनस के ही बचेंगे कितने 6, 9 से 4 घटे 5, 3 से 1 घटे 2, माइनस के 256। इधर आपका बचेगा 44x माइनस के 256 बराबर 28x। ठीक, अब ये माइनस के उधर जाएंगे प्लस के, ये इधर आएंगे माइनस के, तो इधर से 28x घटेंगे, घटा देते हैं। 14 से 8 घटे 6, 3 से 2 1, 16x बराबर 256। x बराबर कितना हो जाएगा 16 एकम 16, 16 छक्का 96, x बराबर आपका आ गया 16। मतलब वर्ग की भुजा आपकी आई 16, वर्ग की भुजा 16 आई। तो वृत्त की भुजा कितनी हो जाएगी 16 से आप 9 कम कर दीजिए, वृत्त की भुजा आ जाएगी 7, वृत्त की त्रिज्या 7। अब कह रहे कि वृत्ताकार मैदान में पत्थर लगेगा 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7 इंटू आर है 7, 7 इंटू 7। अब इसी में 50 का आप गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 7 से 7, 22 सत्ते 154, 154 गुणा 50, 5 चौको 20, 55 25, 2 27, 5 एकन 5 और 2 7 1 0, 7700 रुपया, 7700। ये है थोड़ा मतलब वैसा सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया सवाल है, आपको लगाना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक व्यक्ति मैदान की सीमा पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाते हुए 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। जैसे कोई मैदान है, कोई आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अब कोई व्यक्ति जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसकी सीमा पर साइकिल चलाएगा, इसे तो चलाएगा इधर इधर साइकिल, मतलब परिमाप चाहिए। परिमाप चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, और एक चक्कर 8 मिनट में पूरा करता हूँ। तो एक चक्कर में जो दूरी चलेगा वो आयत का परिमाप होगी। तो आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे? तो ये जो दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 मिनट में जो दूरी चलेगा, कैसे? तो आपका हो जाएगा दूरी बराबर, या चाल बराबर रख लीजिए, चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी चाहिए, समय कितना 8 मिनट है। मिनट को आप घंटा में चेंज करके आप नीचे से ऊपर ले जाइए, तो ये 12 यहाँ पे जब 60 आएंगे तो 12 पंचे 60। बोलिए x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर आपका हो जाएगा 8/5, 8/5। ये 8 इधर जाएंगे, 5x ऊपर होंगे, 8 मतलब ये हो जाएगा 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। अगर मीटर में चेंज करें तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है, 1.6 किलोमीटर बराबर आप 1000 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1600 मीटर। ये 1600 मीटर
आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप होता 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये भुजा एक 3:2 में है तो एक 3x रख लीजिए, एक 2x। ठीक, और परिमाप कितना है 1600, बराबर 1600 रखे परिमाप। 2 से काटे 800, 3 2 5x बराबर 800। x बराबर कितना हो जाएगा 5 एकन 5 छक्का 30, 160। ठीक, x बराबर 160। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये दो वाली 16 दूनी 32, 320, 16 3 48, 480। ये भुजा हो गई। क्या चाहिए, मैदान का क्षेत्रफल चाहिए, मैदान का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक, अब गुणा में 2 जीरो हैं तो लास्ट में 2 जीरो चाहिए। आप इसमें नहीं होंगे, इसमें नहीं होंगे 2 जीरो, इन दोनों में है। फिर आगे थोड़ा गुणा कर लेते हैं 32 और 48 का। 48 दूना 96, हासिल के 9। 48 तियाँ 144, 48 तियाँ 144। ठीक, 144 और 9 153 और 2 जीरो 15, मतलब 1,53,600, 1,53,600 वर्ग मीटर, 1,53,600 वर्ग मीटर। ठीक, थोड़ा मतलब सवाल सही है। उसमें आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया और आपसे कहा गया कि एक व्यक्ति साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आसपास एक चक्कर लगाता, आसपास आयत के आसपास के एरिया को परिमाप बोलते हैं। तो हमने बस वही दूरी निकाली थी आसपास के परिमाप की, 1600 आई। बस लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया था, रख दिया, बस निकाल दिया क्षेत्रफल। बढ़िया सवाल है। आगे, एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर है। ठीक, 168 वर्ग मीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक, आयत की लंबाई बताओ। चलो, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर दिया गया 25 दिया गया। इधर से रूट हटाएंगे, इधर स्क्वायर लगेगा, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 625। ठीक, इसका क्षेत्रफल दिया गया एल इंटू बी दिया गया, एल इंटू बी दिया गया 168 वर्ग मीटर, 168 वर्ग मीटर। थोड़ी दिक्कत ये है कि ये वर्ग मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। ठीक, आप इनके मात्रक एक जैसे रखिए, इनके मात्रक को एक जैसे रखिए। अगर आप ये जो है इसको अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको, लेकिन नहीं, ये मीटर ही होगा या ये सेंटीमीटर होगा। ठीक, चलो इसको पहले सेंटीमीटर करके चेंज कर ले। अगर वो सेंटीमीटर में है तो इसको भी आप सेंटीमीटर कर लीजिए, पहले इसको सेंटीमीटर कर लीजिए, 168 सेंटीमीटर। ठीक, तो एल इंटू बी बराबर, अब मात्रक एक जैसे हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 625, एल बी बराबर 168। आपको चाहिए क्या, आयत की लंबाई चाहिए, मतलब एल की वैल्यू चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो हमें चाहिए एल चाहिए, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसे सोच सकते हैं लेकिन नहीं सोच पाएंगे। जैसे एक भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आपने सोच लिया एक भुजा 20, 20 का स्क्वायर 400, ये 15 सोच लिए, 15 का स्क्वायर 225, 4 2 625 हो गया। अब 15 और 20 का गुणा भी तो मतलब ये होना चाहिए 168, नहीं है तो आगे मतलब जैसे और इनमें से कोई भुजा चेक कर लें, तो चेक करने से पहले ही आप लगा लेंगे। फालतू के वो तरीका होते चेक करने वाले, जब तक आप चेक करेंगे तब तक आप लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे, चलिए थोड़ा डिटेल में लगाते हैं कि आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया, एल बी दिया गया। आप यहाँ पे एक फार्मूला रख लीजिए, एल माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2LB। ठीक, ये वैल्यू आपको दी गई और ये भी दी गई। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 625 माइनस के 2LB, LB की वैल्यू कितनी है 168, 2 का गुणा कर देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 1 13, 2 एकम 2 1 3, 336, 625, 15 से 6 घटे 9, 11 से 3 घटे 8, 4 से 3 घटे 1, नहीं 5 से 3 घटे 2, 289। इधर बचा आपका एल माइनस बी का
होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगा देंगे, मतलब कितना आएगा बराबर 17। एल माइनस बी बराबर आपका 17 आ गया। एल माइनस बी बराबर 17 आ गया। आपको अब दो भुजाएं ऐसी भी चाहिए जिनका अंतर 17 हो, गुणनफल 168 हो, उनके वर्गों का योग 625 हो। अभी भी नहीं चेक कर सकते कोई, मतलब जिसे कम आती वो नहीं ऐसे चेक कर सकते। आपको फिर एक मतलब इसमें लगाना पड़ेगा, कौन सा? आपको एल माइनस बी पता चल गया कितना है 17, अब एल प्लस बी और पता चल जाए तो एल माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका एक फार्मूला होता है एल माइनस एल प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 4 एल बी, माइनस के 4 LB। एल माइनस बी पता है, एल माइनस बी पता 17 का स्क्वायर कर देंगे 289 बराबर एल प्लस बी चाहिए, एल प्लस बी का स्क्वायर, ठीक, माइनस के 4 और एल बी कितना है? एल बी है आपका 168। तो 168 में 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24 और 3 27, 4 एकन 4 और 2 6, 672 माइनस के हैं, इधर आके प्लस के हो जाएंगे तो 672 आप यहाँ पे जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 9 2 11, 8 7 15 1 16, 6 2 8 1 9। इधर बचेगा एल प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाया आपने, इधर रूट लगा दिया, तो ये आपका 31 का है। एल प्लस बी बराबर कितना आया? एल प्लस बी बराबर 31। एल माइनस बी बराबर आपको पता है 17। एल माइनस बी बराबर कितना पता है? 17 पता है, ठीक। एल चाहिए तो 2L बराबर हो जाएगा 48। एल बराबर कितना आएगा? 24। लंबाई कितनी आएगी? 24। ऐसे चौड़ाई पूछी जाए आप रख दीजिए, 24 माइनस 17 कर देंगे, 24 से 17 घटे तो बचेंगे 7, 24 से 17 घटेंगे तो 7, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 7। ऐसे करके आप बिल्कुल बेसिक से लगाइए सवाल को, बेसिक से लगाइए, फिर आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा सवाल लगाने का। आप अगर यहीं पे सोचने लग जाते, पता नहीं सोच पाए अगर जल्दी तो ना सोच पाए जल्दी है, इसलिए आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत रखिए। एग्जाम में बहुत टाइम मिलता है, ये जो पुलिस के एग्जाम है, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो, ये सीजल फीजल के एग्जाम होते हैं, उनमें थोड़ा मतलब टाइम की वो देखनी पड़ती है। बाकी ये एग्जामों में आपको सवाल आता हो, कहीं से भी आता हो, अगर आपको सवाल आता आप सवाल लगा जाएंगे, ठीक, कुछ नहीं करना था, जो भी था वो सब दिया था, ये सिर्फ थोड़ा अंतर हो गया था, ठीक। ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में। चलिए आगे देखते हैं इसको। एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? ठीक, आयत की लंबाई में 50% की कमी कर दी जाए। 50% की कमी मतलब आप बिल्कुल अगर बेसिक से बताएं इसको, एक आयत मान के, एक आयत की भुजा एक 20 मान ली, एक 10 मान ली, अब इसके 50% कमी करेंगे तो ये 10 रह जाएगी, इसको 80% बढ़ाएंगे तो 180% बढ़ाने का मतलब हो गया ये 18 हो जाएगी। 18 हो जाएगी तो क्षेत्रफल अब नया कितना हो जाएगा? 180। पुराना कितना था? 200। तो अब क्षेत्रफल घटा है कितना? 20। कहाँ से? 200 से, और गुणा में 100, तो आपने काटे, ये आपका 10% कमी आई है, 10% की कमी आई, ठीक। और इसको आप सरल मतलब थोड़े सरल तरीका से लगा सकते हैं, जैसे 50% की कमी है, 50% का मतलब 1/2 होता, 1/2, 1/2 का मतलब है कि पहले लंबाई 2 थी, अब घट के कितनी हो गई? 1। और 80% का मतलब होता, 80% का मतलब होता 80/100, 2 चाकू 8, 2 पंचे 10। अगर पहले चौड़ाई 5 थी तो 4 बड़ी है, अगर पहले चौड़ाई 5 थी तो 4 बढ़ के 9 हो गई, ठीक। पहले लंबाई 2 थी, चौड़ाई 5 थी, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 10। अब ये पहले घट के लंबाई कितनी बची? 1, चौड़ाई बढ़ के कितनी हुई? 9, तो ये हो जाएगा 9 एकन 9, तो क्षेत्रफल पहले 10 था, अब 9 हो गया, कितना कम हुआ? 1। कहाँ से कम हुआ? 10 से, गुणा में 100। ऐसे भी लगा सकते, ये भी बेसिक मेथड ही है इसका, ये भी बेसिक मेथड। इसको लगाने के लिए बहुत आपको स्पीड चाहिए, ये फिर समझ सकते हैं आप इसको ऐसे, ठीक। ऐसे अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। आयत की लंबाई बताओ। चलिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी? 2x। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। आप कह रहे हैं लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी, लंबाई में
5 सेंटीमीटर की कमी। तो इसको 5 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो 2x माइनस 5 हो जाएगी नई लंबाई। चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देंगे तो x प्लस 5 हो जाएगी। इसका नया क्षेत्रफल यही होगा। पुराना क्षेत्रफल कितना था ये। अब क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। ये ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब इन दोनों का अंतर, या इसके बराबर ऐसे रखें, पुराना वाला क्षेत्रफल ये नया क्षेत्रफल, ये ज़्यादा है 75। ठीक, अगर इससे 75 घटा दें तो बराबर हो जाएगा, या इन दोनों का अंतर कर लीजिए 75 आप ऐसे। ठीक, ये हो जाएगा 2x और x का गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x का 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10x। अब -5 का x में करेंगे तो माइनस के 5x, -5 का 5 में करें प्लस के 5 में करेंगे तो माइनस के 25, माइनस के 2x स्क्वायर बराबर कितना है 75, बराबर कितना है 75। 2x स्क्वायर से आप 2x स्क्वायर काट दीजिए, ये बचेगा 10x से 5x घटेंगे तो 5x बचेंगे। ये 25 इधर माइनस के उधर जाएंगे 75 में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे उधर 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, x बराबर कितना आ जाएगा 20। अब आयत की x मतलब चौड़ाई आ गई 20, लंबाई चाहिए इससे दुगनी होगी 40। ठीक, कुछ नहीं ज़्यादा करना होता, बस थोड़ा बेसिक मजबूत हो आपका। आगे आप पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, केवल एग्जाम में आप इसी मेथड को लेके जाइए, बहुत अच्छा मेथड है। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपने अगर शॉर्ट मेथड सीखे तो फिर मैथ तो मुश्किल है आना, बाकी और सभी सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इसलिए आप बेसिक से सीख के जाइए। एग्जाम, पुलिस के एग्जाम में बहुत टाइम है, यूपीएसआई के एग्जाम में बहुत टाइम मिलता, बहुत टाइम मिलता। आपको क्वेश्चन आना चाहिए, कैसे भी आता वो। अगला सवाल देखते हैं। एक कमरा की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 मीटर और 5 मीटर है। लंबाई बताओ। कमरा की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताया था, क्या होता 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर दिया गया 220। ये कमरे का क्षेत्रफल था, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। पिछली वाली क्लास में देखना, सब चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताई हमने, हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताई। अब इस क्लास, ये सवाल लगाने से पहले आपको क्लासें पढ़नी पड़ेंगी। इतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको, बताते सब लेकिन इतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा। कोई शॉर्ट मेथड लगा देगा, कोई कुछ भी लगा देगा, कोई कैसे भी। आप बिल्कुल बेसिक से लगा कीजिए। 1-2 फार्मूला केवल, मेंसुरेशन है थोड़ी मतलब टफ होती इतनी टफ भी नहीं होती कि करना पाए। तो अब इसमें दिया क्या क्या गया, इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई। चौड़ाई दी गई 8 मीटर, ऊंचाई कितनी दी गई 5 मीटर। लंबाई चाहिए आपको, लंबाई चाहिए बराबर कितना है 220। 5 दूनी 10, बिंदी कट। ये एक्स एल प्लस 8 बराबर 22। एल बराबर कितना हो जाएगा 8 उससे घटेंगे जाके 22 से, तो आपका बचेगा 14। ये लंबाई कितनी हो जाएगी 14। बढ़िया सवाल है ये, और बढ़िया सवाल है आगे। आप केवल पढ़ते रहिए, और हो सके तो चैनल किसी को सब्सक्राइब आप खुद करिए पहले, और जो भी मतलब आपके जान पहचान के हों उन्हें करवाइए। अगर बढ़िया मेथड चाहिए, बढ़िया एकदम कंटेंट बढ़िया चाहिए, एकदम सिलेक्शन वाला कंटेंट है ये। ऐसे कंटेंट को पढ़ के काफ़ी सारे लड़के मतलब जॉब कर रहे हैं, आप भी समझिए थोड़ा आगे। अगले है, एक कमरा की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपया प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्चा 1040 है। कमरा की ऊंचाई बताओ। बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक, बहुत ही बढ़िया सवाल है, किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक, एक कमरा की ऊंचाई तथा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता, अर्ध परिमाप होता, परिमाप तो पूरा होता है एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब एल प्लस बी, एल प्लस बी। और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एच का रेशियो दिया गया 2:5, तो इसे 2x रख लीजिए, इसे 5x रख लीजिए। उससे पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा सवाल के बारे में कि दरवाजे और खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगा है। ठीक, 8 रुपया प्रति मीटर की दर से कागज लगाने का खर्चा 1040 रुपया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, आप जैसे ये क्षेत्रफल नहीं, अब यहाँ पे प्रति मीटर है। प्रति मीटर का मतलब है जहाँ भी कागज लगा वो परिमाप पर ही लगा होगा,
किसके परिमाप पर लगा होगा? कमरा के दीवारों के परिमाप पर लगा होगा। तो ये पता पहले चले कि कितने मीटर में परिमाप लगा है, मतलब कितने मीटर में कागज लगा है। अब तुम्हें पता 1 मीटर का खर्चा 8 रुपया है और टोटल खर्चा कितना है? 1040। तो अगर 1040 में आप 8 रुपया 1 मीटर के खर्चे का भाग दे दें तो ये पता चल जाएगा 8 एकन 8, 2 8 3 24, 130। ये 130 जो है जहां पे कागज लगा है वो उसका क्षेत्रफल है 130। कागज 8 रुपया प्रति वर्ग। अब कागज की चौड़ाई भी दी गई, कितनी? 50 सेंटीमीटर चौड़ाई दी गई। कागज की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर दी गई। अब कागज की लंबाई कितनी होगी? टोटल 130 होगी। 130 मीटर है, वो 50 सेंटीमीटर है। इसको आप चेंज कर लीजिए। तो कागज का क्षेत्रफल जो भी होगा वो दीवार, मतलब उसके दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। तो इसका क्षेत्रफल है 130 और कागज की चौड़ाई कितनी दी गई? 50 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। ये 1/2, 2 का मतलब 65। ये 65 तो मीटर, 65 वर्ग मीटर में तो कागज लगा है। 65 वर्ग मीटर में कागज लगा है। दूसरी चीज 15 वर्ग मीटर दरवाजा और खिड़कियों का क्षेत्रफल ये छोड़ा गया था। तो आप 65 ही है और 15 छोड़ा गया तो कितना हो जाएगा टोटल? 80 वर्ग मीटर। 80 वर्ग मीटर ये दीवारों के क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है? 80। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता? 2 × L, L + B। L + B की वैल्यू कितनी है? 5x आप रख लीजिए। और H की वैल्यू कितनी है? 2x है, आप इसे रख लीजिए। 2x बराबर कितनी? 80। तो इसे आप काटेंगे 5 दूनी 10, दूना 20 x स्क्वायर। 20 x स्क्वायर बराबर 80। सब गुणा के हैं तो ये बिंदी और 2 चाकू 8। x स्क्वायर बराबर 4, x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया। मतलब x बराबर 2 आ गया। और चाहिए क्या? कमरा की ऊंचाई चाहिए। ये चाहिए 2x, मतलब कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। सवाल में कुछ था नहीं, बस थोड़ी सी मतलब उसमें कंफ्यूजन थी। आपको ये पता होना चाहिए कि 8 रुपया प्रति मीटर की दर से टोटल खर्चा 1040 है। तो कितने क्षेत्र, मतलब परिमाप में कागज लगा है? 130। अब उसका क्षेत्रफल अगर लंबाई चौड़ाई दोनों देखें तो 130 है। उसकी चौड़ाई कितनी है? कागज की चौड़ाई दी गई 50 सेंटीमीटर, तो कागज का क्षेत्रफल निकाल लिया। कागज की लंबाई आ गई आपकी टोटल 130 और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर दी थी। 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो ये आ जाएगी 13 × 5 = 65। 65 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है ये। किसका? कमरा और खिड़कियों के छोड़ के दीवार का क्षेत्रफल है। और कमरा और खिड़की और दरवाजे कितने छोड़े गए? 15 के। तो 15 आप उसमें जोड़ दीजिए। 65 15 80। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × L + B। 2 × L + B आप यहाँ से देख लीजिए। ये 2 और L + B कितना टोटल है? 5x। और चौड़ाई कितनी है? 2x। आप इसे सरल करिए। x बराबर 2 और चौड़ाई ये ऊंचाई चाहिए 4x, 4 हो जाएगी। बढ़िया सवाल है, एकदम बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए आगे। एक कमरा की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्चा 750 रुपया है। एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस कमरे से दुगनी है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस कमरे से दुगनी है, तो उस पर कागज लगाने का खर्चा बताओ। अब आप समझिए, कमरा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप अपने मन से पहले कुछ रख लीजिए। जैसे लंबाई 10 रख ली, चौड़ाई 8 रख ली, ऊंचाई 4 रख ली। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना? ये L है, ये B है, ये H है। कमरा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। कमरा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 × L। L है 10, B कितना है? 8 और H कितना है? 4। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 और 8 18, 18 चौक 72, 72 दूना 144। 10 8 18, 18 चौक 72, 72 दूना 144। जब भुजाएं 10 8 4 हैं तब क्षेत्रफल कितना है? 144 है। अब कह रहे हैं कि एक दूसरा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इससे दुगनी है। तो अगर ये 10 है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 20। ये 8 है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 16। ये 4 है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 8 होगी। अब उसकी दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? तो उसकी दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 × L 20 प्लस B कितना है? 16 × H कितना है? 8 है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 20 16 36 और 36 दूना 72, 72 गुणा 8। 72 गुणा 8 का मतलब हो जाएगा 8 दूनी 16।
8 सत्ते 56, 1 57, 576 है। जस्ट इससे 4 गुना है शायद, हाँ बिल्कुल जस्ट 4 गुना है। अगर एक कमरा की दीवारों पर कागज लगाने का खर्चा 750 रुपया है, 750 है, ध्यान से देखिए। जब आपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को दुगुना किया तो क्षेत्रफल चौगुना हो गया, चौगुना हो गया, तो खर्चा भी चौगुना हो जाएगा। 750 पहले, चौगुना कितना होगा, 7 चौक 28 2 30, 3000 कितना होगा, 3000। इतना सरल सवाल है। आप बेसिक से अगर आपको जानकारी है तब आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर बैठे रहिए। चलिए आप पढ़ाई करते रहिए फिलहाल। 3000। आगे अगला है, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग का क्षेत्रफल कुछ है, वर्ग का क्षेत्रफल कुछ है, उसका 90% कितना है, 90% आयत का क्षेत्रफल कितना, 360 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालें तो 9 चौक 36, 4 और ये 0, 400। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 400 आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल 400 आ गया। वर्ग की भुजा की लंबाई बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 400। ए बराबर रूट लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, 20। यह आगे अगर आपका बेस कंप्लीट है तो ये सवाल ऐसे लगते फिर। एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल का योग 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, व्यास 70 सेंटीमीटर है। सबसे पहले ये देखना होता, व्यास दी गई तो त्रिज्या दिया गया है, मतलब व्यास त्रिज्या में से दिया क्या है, व्यास दिया, व्यास 70, त्रिज्या आदि होगी 35। अब वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। इन दोनों का योग है 5450। इन दोनों का योग कितना है, 5450 है। अच्छा, अब वृत्त का व्यास दिया गया यहाँ पे 70, तो त्रिज्या 35 हो जाएगी। पाई की वैल्यू रखिए 22/7, त्रिज्या कितनी है 35, तो स्क्वायर 35 इंटू 35 प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना है 5450 है। 7 पना 35, 22 पंचे 110, 110 गुणा 35, 11 पच्चे 55, 11 त्या 33 और 5 38, 3850 तो हो गया वृत्त का प्लस वर्ग का बराबर 5450 है। ये 3850 इससे घटेंगे जाके, 3850 आप घटा दीजिए तो बचेगा 0 0, 14 से 8 घटे 6, 4 से 3 घटे 1, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 1600। वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 40, वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 40। इधर से स्क्वायर हटाए, इधर रूट लगाया, 1600 का वर्गमूल 40 होता। तो पूछा क्या, वर्ग का परिमाप बताओ, वर्ग का परिमाप बताओ। अब भुजा आपको पता 40 है, तो परिमाप कितना होता 4 है, 4 है मतलब 4 इंटू 40 बराबर 4 चौको 16, 160। 160 नहीं, वर्ग की भुजा 40 आई, वर्ग की भुजा 40 निर्धारित नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं। 5450, 1 मिनट, 11 पच्चे 55, 11 33, 5 38, 3850 घटे 0 0, 14 से 8 घटे 6, 14 से 8 घटे 6 बच्चे, 4 से 3 घटे 1, 1600, ए स्क्वायर बराबर 1600, ए बराबर 40, 40 से तो होगा। इसमें 4 का गुणा कर लीजिए आप, 4 का गुणा करेंगे तो 4 है मतलब 4 चौको 16, 160, 160 तो है नहीं, 160 वर्ग का नहीं, दोनों 1 मिनट गलत है। वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का योग बताओ। वर्ग का परिमाप कितना आया 16, वृत्त की परिधि भी निकाल लीजिए। वृत्त की परिधि होती 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7, आर कितना है 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 2 पाई आर 35 थी, त्रिज्या कितनी थी 35 थी, ठीक 35 थी, गलती होती 35 थी, तो ये हो जाएगा 7 पना 35, 5 दूनी 10, 220 वृत्त की परिधि, 160 वर्ग की परिधि, तो ये कितनी हो जाएगी 6 2 8 और 2 1 3, 380 होगा। कितना हो जाएगा 380, कुछ गलत नहीं है, बस पूरा पढ़ा नहीं। वृत्त की परिधि तथा वर्ग के परिमाप का योग बताओ। केवल वर्ग का परिमाप नहीं चाहिए, दोनों का योग चाहिए। अगला, ऐसे एग्जाम में अटक जाते हैं सवाल।
एक वर्गाकार बंजर भूमि का परिमाप 208 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ता सहित भूमि के चारों ओर 1250 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा बताओ। सही बात है। देखो परिमाप कितना है 208, वर्गाकार बंजर भूमि है, वर्गाकार बंजर भूमि है मतलब वर्ग है। ठीक, अब इसका परिमाप दिया गया मतलब 4a बराबर दिया गया, 4a बराबर 208 है। a बराबर कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 52। भुजा कितनी हो गई, ये भुजा अंदर की 52 है। 2 मीटर चौड़ा चारों तरफ रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दीजिए, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दीजिए। अब 2 मीटर चौड़ा इधर है, चारों तरफ ये दो दो होगा सब तरफ, तो ये भुजा बढ़ के कितनी हो जाएगी 52 है। 2 इधर बढ़ेगी, 2 इधर बढ़ेगी, 52 और 4 56, भुजा कितनी हो जाएगी 56। अब इसकी चारों भुजाएं 56 56 होंगी, वर्ग है चूंकि वर्ग है तो 56 56 हो जाएंगी। अब इसके पूछ रहे हैं 12.5 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा बताओ रास्ता सहित वाले क्षेत्र में। तो इसके रास्ता सहित का परिमाप कितना होगा 4a, 4a मतलब a 56 आ गई, तो ये हो जाएगा 4 छक्का 24, 4 पंचे 20 और 2 22, 224। इसमें आप 12.5 का गुणा कर लीजिए, 12.5 का गुणा करेंगे दशमलव हटा के 100, ये ठीक 25 पंचे 50, 25 चौकू 100, 4 से काटे 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 56 में 50 का गुणा करेंगे 2800 होगा। 56 में 50 का गुणा, किसी भी संख्या में अगर 50 से गुणा करने का है, जैसे संख्या 4000 है, 4000 है, 4000 में आप 50 का गुणा करते तो आप उसका आधा कर दीजिए 2000। अगर 1800 संख्या 50 का गुणा करने का है तो 900 हो जाएगा। ऐसे है सरल से सवाल। आगे 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों 160 मीटर चौड़ा रास्ता है। एक वृत्त है जिसकी परिधि कितनी है, जिसकी परिधि है 176, परिधि का मतलब 2 पाई r बराबर 176। यहाँ पे पाई की वैल्यू रखते हैं, 2 गुणा 22/7 r चाहिए और 176 दिया गया, ये काट लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 6 11 छक्का 66, 2 दूनी 4 चौकू 16, r बराबर आपका आ जाएगा ये 28। r बराबर कितना आ गया 28। अब ये त्रिज्या 28 आ गई। कह रहे कि 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, बाहर है, बाहर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, ऐसे कुछ रास्ता है। इस रास्ता की चौड़ाई कितनी है 7 है। अब ये यहाँ तक तो 28 है और ये यहाँ कितना है 7, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगी। ठीक, और ये 28 है। पूछ रहे रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। अब क्या करना है कि आपको यहाँ से यहाँ तक पहले क्षेत्रफल निकालना, कहाँ से कहाँ तक, ये वाली त्रिज्या से ये वाली त्रिज्या तक क्षेत्रफल, फिर ये निकाल के आप माइनस कर दीजिए, ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। कल भी बताए थे इसे सवाल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले 35 वाले त्रिज्या का, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर, ये 28 है तो इसका 28 का स्क्वायर घटा दीजिए, पाई निकाल के फिर बचेगा 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। चाहे तो इनके स्क्वायर करके आप माइनस कर दीजिए या वर्गांतर लगा दीजिए। वर्गांतर का मतलब एक बार योग और एक बार अंतर। तो एक बार जैसे योग करें 35 प्लस 28, दूसरे में 35 माइनस 28, 35 माइनस 28, तो ये हो जाएगा 8 5 13, 3 2 5 1 6, और ये हो जाएगा 35 से 8 घटेंगे 7। ये पाई बाहर रखी तो 22/7 कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 63 दूना 126 हासिल के 12, 63 दूना 126 और 12 38, 138, 1386। रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया 1386, ये है। अगला सवाल, ये सब अच्छे सवाल हैं। अब हमने तो इस क्लास मतलब इन सवाल को लगाने से पहले, इससे पहले जो हमने क्लास बताई थी, उससे भी पहले जो एक क्लास बताई थी उसमें इनके सब के बारे में बताया था। तो सबसे पहले अगर ये सवाल अच्छे से लगाने तो पहले आपको बेसिक से थोड़ा सीखना पड़ेगा, एकदम सवाल नहीं लगते। चलिए आगे देखते हैं। अलग अलग त्रिज्या वाले 2 वृत्त दिए गए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है। एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल, एक कोई वर्ग है, एक कोई वर्ग जिसका क्षेत्रफल 196 है। 2 अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त हैं।
दो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त दिए गए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 है जिसकी भुजा, अब वर्ग का क्षेत्रफल 196 है, भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 12, 13, 14, 14 हो जाएगी भुजा। ठीक, अब 196 है जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। ये जो 14 भुजा है बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 होगी, 28 से आधी है। फिर बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 28, बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 है, 28 का 3/7 कितना होगा, 7 चौक 28, 4 तिहाई 12। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आई, 12 आई, 7 चौक 28, 4 तिहाई 12। अब छोटे वृत्त की परिधि बताओ, छोटे वृत्त की परिधि बताओ, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 12, परिधि चाहिए 2 पाई, पाई मतलब पाई, आर 12 है तो हो जाएगा 12 दूनी 24 पाई, 12 दूनी 24 पाई, ये है 12 दूनी 24 पाई। बस केवल आपका अगर बेसिक से है, आप एक बार बेस को कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप किसी भी एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में जाएंगे, आपका अगर बेस कंप्लीट है तो फिर छोटे मेथड भी समझ में आएंगे। आपको बेस आता नहीं, इसी में छोटे मेथड लगाने लगते हैं, फिर ना छोटा मेथड आता और बेस तो आता ही नहीं, फिर मैथ नहीं आती। आगे 15, अगला है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। ठीक, अब समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण ये 60-60 का होता है। अब समबाहु त्रिभुज, जब ये भुजा अगर ए है तो ये भी ए, ये भी ए, तीनों भुजाएं बराबर। आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब केवल फार्मूला, छोटे से फार्मूला है, सीख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। कभी कभी इसमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी जाती, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु लिख लीजिए आगे, समबाहु, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा या ए, √3/2 इंटू भुजा। एक चीज और पूछते, अंतःवृत्त और परिवृत्त पूछते। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, जब कोई चीज आई है तो फिर इकट्ठी एक देख लेते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3, 2√3 अंतःवृत्त की त्रिज्या। कभी कभी परिवृत्त की त्रिज्या भी पूछते, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या होती, परिवृत्त की त्रिज्या a/√3, a/√3। देखिए ऊंचाई भी त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछते, परिवृत्त की त्रिज्या पूछते, ऊंचाई पूछते और क्षेत्रफल तो पूछते। समबाहु त्रिभुज में इतना ही है। हमने ये तो बताया था कि समबाहु त्रिभुज की भुजा को x% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि या कमी होगी, हमने बताया था 2x + x² 100%, घटाया जाए तो माइनस कर देते हैं। ठीक, अब आगे सवाल समबाहु त्रिभुज पे लगाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, भुजा दी गई 2√3, इसकी ऊंचाई पूछी गई। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, प्रत्येक भुजा 8 है, इसका क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 8 से काट दिए, 4 से काट दिए 16, 16√3, 16√3, यह है 16√3। जरूरी फार्मूला लिखना, पीछे तो लिखेगा भी। ठीक, अगला सवाल है, अगला सवाल है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर दी गई, इसकी ऊंचाई बताओ। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है √3 बटे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई
समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। रूट प्रत्येक भुजा दी गई 2√3, ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा, भुजा 2√3 है, 2 से 2 कट गई, 3 का √3 इंटू √3 3 हो गया। आगे एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अभी बताए थे a/2√3। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है, तो a कितना है 24, 24/2√3, 2 से काट दिए 12, 12/2 12/√3। अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये हो जाएगा πr², πr², r का मतलब 144/3 का स्क्वायर करेंगे 3, काट लीजिए, 3 चौको 12, 3 8 24, 48 पाई, ये 48 पाई। अगला है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, छोटी भुजा की लंबाई बताओ। अच्छा सवाल है, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता भैया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट बोलते हैं, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक। और दी गई कर्ण की लंबाई 13 दी गई। समकोण त्रिभुज में इधर देखिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर क्या होता, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण दिया गया 13, 13 का जो भी स्क्वायर होगा 169 होगा, ठीक। वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। पहले इन दो भुजाओं का यहाँ से योग निकालते हैं। ये क्षेत्रफल दिया गया 30 बराबर 1/2 और गुणा में बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट या आधार गुणा ऊंचाई कर लीजिए आप, आधार गुणा ऊंचाई, आधार x रख लीजिए, ऊंचाई y रख लीजिए, ये हो जाएगा x इंटू वाई बराबर 60। कैसे, ये 2 का गुणा, x इंटू वाई बराबर 60। और एक चीज़ आपको पता, अगर ये x है ये y है, तो यहाँ पे होगा x² प्लस y² बराबर 169 होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब x y पता, x² प्लस y² पता, x² प्लस y² पता कितना 169, और x y कितना है 60। कोई दो संख्याएं इसी आप दिमाग में सोचिए जिनका गुणनफल 60 हो और वर्गों का योग 169 हो। तो वर्गों का 169, एक तो जैसे 12 रखी, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 और 25 69, 12 पंचे 60, दोनों सही हैं। तो पूछा क्या है, तो छोटी भुजा 5 होगी। ये तो हमने इसे चेक करके बता दिया। आपको लगाना कैसे है, सीखना कैसे है, लगाएंगे आप भी ऐसे कभी, पहले आप ऐसे सीख लीजिए। इतना दिया गया आपको, एक्स वाई दिया गया, x² प्लस y² दिया गया, तो सबसे पहले आप वो वाला फार्मूला लगाइए, कौन सा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस y² माइनस के 2xy, ये पता नहीं, ये पता है, ये 169 माइनस ये 2xy, xy बराबर 60, तो ये हो जाएगा 120, 2xy ये 60 है, ये 2 120, 169 से 120 घटे 9 4 49, एक इधर से स्क्वायर हटा इधर रूट लगाए, ये कितना हो जाएगा, ये x माइनस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब फिर चाहिए आपको x प्लस वाई चाहिए, जब x प्लस वाई चाहिए तो लगा देंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस के 4xy, x माइनस वाई पता कितना 7 का स्क्वायर 49, ये x प्लस वाई चाहिए, ठीक, स्क्वायर माइनस के 4, एक्स वाई 60 है तो 240, 6 चौक 24 240, ये इधर गए इसमें जुड़ जाएंगे आके 240, तो 9 8 2
289 बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर हटाए, इधर से रूल लगाए तो ये हो जाएगा आपका 17। 289 का वर्गमूल 17 बराबर कितना बचेगा, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई बराबर 17, एक्स माइनस वाई बराबर आपको 7 पहले से पता। आपको एक्स प्लस वाई बराबर आपने निकाला 17, एक्स माइनस वाई बराबर कितना था, एक्स माइनस वाई बराबर 7, एक्स माइनस वाई बराबर 7। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 17 7 24, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12, एक्स बराबर 12, एक भुजा 12 आ गई, एक 5 आ जाएगी। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, और अच्छे समझने के लिए इसको ऐसे लगाते हैं। ठीक, अब ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं आती तो फिर कैसे कि एक्स प्लस वाई बराबर 17, एक्स माइनस वाई बराबर, ये समीकरण नहीं लगाने आते फिर मैथ सीखने ही नहीं है आपको। अगर ये भी नहीं आते तो फिर कैसे मैथ सीखोगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले ये सीखो, सिखाएंगे ये भी, टाइम आने दो। आगे अगला, किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप, आयत की लंबाई, लंबाई का मतलब एल, परिमाप का मतलब 2 इंटू एल प्लस बी में अनुपात दिया गया 5:16, 5:16 दिया गया, तो इसके बटे कर लें, लंबाई है। चलो ऐसे, ज़्यादा नहीं, ठीक, तो ऐसे लंबाई और परिमाप, लंबाई परिमाप कितना 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दिया गया 5/16, 2 से काट दिए 8। अब ये हो जाएगा इधर ऐसे गुणा, ये 8L बराबर 8L बराबर 5L प्लस 5B। आपको चाहिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात चाहिए। तो ये 5 इधर आए, 3L बचेगा बराबर 5B। L अपान B चाहिए, अनुपात ऐसे ही तो होता 5/3 या 5:3, 5:3। ये ठीक है, 20 सवाल हो गए। आगे के सवाल और आगे करेंगे, कल करेंगे, परसों, जब भी टाइम होगा तब करेंगे। फिलहाल करते मतलब सवाल लगाते रहेंगे। आपको अच्छे से कंसेप्ट के लिए आपको मतलब ये मेथड सीखने पड़ेंगे, आपके अच्छी मैथ के लिए आपको ये मेथड सीखने पड़ेंगे। अगर आपको ये मेथड नहीं आते तो फिर आप काम तो चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में बहुत मुश्किल से काम चलेगा, वहाँ नहीं कुछ याद रहता। चलिए, जय हिंद।